प्रणाम। हमारे आसपास हम कई ऐसे विशाल वृक्ष देखते हैं। हम कहीं अगर घूमने जाते हैं, गार्डन में भी जाते हैं, तो काफ़ी ऐसे बड़े वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं जो भरपूर प्रमाण में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, तो फल फूल, काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें वृक्षों से मिलती है जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक सदा रहित और बहुपर्णीय ऐसे वृक्ष के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक वृक्ष है बरगद का पेड़, जिसकी आयु काफ़ी लंबी होती है, जो हमेशा पतझड़ हो या फिर सूखा वातावरण हो तो ऐसे में भी ये वृक्ष हमेशा हरा भरा देखने को मिलता है। इसकी आयु सभी वृक्षों में काफ़ी लंबी है, यानी ये 300-400 वर्ष तक जीवित रहने वाला वृक्ष है। इसीलिए इसे धार्मिक तौर पे भी इसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। जो अक्षय है, जो काफ़ी इसकी आयु लंबी है, काफ़ी वर्षों तक ये जीवित रहने वाला वृक्ष है, इसीलिए इसे अक्षय वट कहते हैं। हिंदी में तो इसे बरगद कहते हैं, गुजराती में इसे वड कहते हैं, मराठी में भी इसे वड कहते हैं। तो ऐसा ये वृक्ष भारत में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत के बाहर भी कई जगहों पे, म्यांमार हो, नेपाल हो, ऐसी काफ़ी जगहों पे ये देखने को मिलने वाला वृक्ष है। ज़्यादातर ये जंगलों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये वृक्ष देखने में ही खुद अपने आप में एक जंगल समान है। यानी ये वृक्ष इतना फैलता है, इसकी टहनियाँ हो, इसकी शाखाएँ हो, इसकी जटाएँ हो, तो मानो ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में सफ़र कर रहे हैं। अगर ये वृक्ष काफ़ी बड़ा भी है, यानी इसकी आयु अगर 100-150 साल की है, ऐसा अगर आप बरगद का पेड़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं जंगल में आ गए हैं। ऐसा ये विशालकाय वृक्ष देखने को मिलता है। राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पे भी इसको सम्मानित किया गया है। तो हमारे हिंदू धर्म में जैसे आयुर्वेद में इसकी कुछ खासियत है, वैसे ही धार्मिक तौर पे भी ये वृक्ष अपनी एक अनोखी पहचान बनाता है। आप सभी जानते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष को विष्णु का वृक्ष माना गया है, यानी हमारे भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में है, ऐसा हम मानते हैं हिंदू धर्म के लोग। वैसे ही ये जो वड है, ये त्रिमूर्ति से सम्मानित है, यानी इसकी जटाओं में ऐसा माना गया है कि शिवजी का वास है। इसकी जड़ों में खुद ब्रह्मा निवास करते हैं, और इसकी जो शाखाएं हैं, इसमें मानो विष्णु विराजमान हो। तो ऐसा ये त्रिमूर्ति वृक्ष माना गया है हमारे धार्मिक तौर पे। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लोग, अगर आप देखेंगे तो भारत में काफ़ी लोग बरगद का जो वृक्ष है उसकी पूजा भी करते आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वट सावित्री का कोई व्रत है तो उसमें हम महिलाएं हमेशा बरगद के वृक्ष को अच्छे से पूजा करती है और लंबी आयु की हम कामना करते हैं। तो वैसे ही जो शिव भक्त हैं वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कर सकते हैं। जो कि अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो जो शिव साधक हैं वे इस वर्ष बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भी अब साधना कर सकते हैं। तो ये हुआ धार्मिक तौर पे ये वृक्ष का महत्व। तो चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद में बरगद का पेड़ हमें कौन से रोगों पे रामबाण इलाज देता है। तो आयुर्वेद में अगर आप ये बरगद का वृक्ष इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिएगा। कौन सी मात्रा में हमें इसे इस्तेमाल करना है, कौन से दिन हमें कौन से इलाज हम ये वृक्ष से ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे चिकित्सक को पूछने के बाद ही इसकी अच्छे से औषधि लीजिएगा। तो बरगद का पेड़ हमें मसूड़ों, यानी अगर दांत की कोई समस्या है तो इसमें हमें काफ़ी उपयुक्त है। तो इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बरगद का जो पेड़ है, इसके पत्ते हो, इसकी छाल हो, इसकी जड़ें हो, इसकी टहनियाँ हो, तो ये सारे इसके अंगों में काफ़ी ऐसे पोषक तत्व हैं, या तो फिर एंटी फंगल या तो फिर एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं। तो ये जो इसमें विशिष्ट गुण है, तो उससे अगर हम इसकी जो जड़ें हैं, आपने देखा होगा कि जो बरगद का वृक्ष है उसकी
शाखाओं में से, उसकी टहनियों में से विशिष्ट जड़ें नीचे आती है, जो कभी कभी हवा में तरंगती हुई हमें देखने को मिलती है। और जब वे ज़मीन में जाती है तो उससे नए वृक्ष की निर्मित होती है और काफ़ी स्तंभ जैसे वो अच्छे से खड़े होते हैं अपने पैरों पे। तो ऐसी जड़ें अगर आप चबाते हैं, उसको नरम करके उसको मंजन की तरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपके मसूड़ों में सूजन है या दांतों की कोई समस्याएं हैं, दांत ढीले पड़ गए हैं, या फिर कभी कभी खाते समय तेज झंझनाहट होती है, या फिर हमारे दांत कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, ऐसी हमें काफ़ी डर रहता है, तो ऐसे में अगर आप ये बरगद के वृक्ष की जड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी उपयुक्त रहता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल कुछ इन्फेक्शंस हमारे शरीर में हो जाते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बरगद का वृक्ष बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में ऐसे तत्व हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, वायरल इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो ऐसे में अगर इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं, पत्तियों का अर्क अगर हम लेते हैं ऐसे समय, तो वो काफ़ी उपयुक्त रहता है। बरगद की जो पत्तियां हैं उसे अगर हम उबालते हैं और उसका अर्क बनाते हैं, या फिर वो उबाला हुआ पानी भी अगर हम पीते हैं, तो हमारे शरीर में अगर कुछ कमियां हैं, यानी खून की कमी है, कभी कभी हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, या फिर कभी कभी हमें कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ऐसे में भी हम उससे मात कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है कि हमारे बालों के लिए, आजकल बाल झड़ने की समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है, प्रदूषण का वातावरण बढ़ चुका है, और ऐसे में हम हमारे बालों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं, खासकर महिलाएं। तो ऐसे में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कभी कभी बालों में कुछ इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी हमारे बाल झड़ते रहते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बाल क्यों इतना झड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम इसकी पत्तियाँ या फिर इसकी जो तने हैं या फिर इसकी जो छाल है बरगद के वृक्ष की, उसको पानी में उबालते हैं, और वो पानी अगर हम अपने स्कल पे, यानी अगर हम हमारे माथे पे लगाते हैं, तो उससे भी बाल झड़ने की तकलीफ़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। कुछ इन्फेक्शन है अगर सिर के ऊपर या फिर बालों में, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे ये हमारे बालों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये वृक्ष जैसे उसकी जटाएं फैलाता है, वैसे ही हमारी जो जटाएं हैं, यानी हमारे जो बाल है, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, तो उसकी रक्षा करने की क्षमता ये बरगद का पेड़ हमें देता है। तो ऐसे ही ये हमारे बालों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, वैसे ही त्वचा के लिए, कभी कभी त्वचा के ऊपर खुजली आना, उनके ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, या फिर त्वचा धीरे धीरे ड्राई होना, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ऐसे में अगर इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, इसका अगर हम लेपन करते हैं, उसे थोड़ा सा पानी में गुनगुना करके उसको अच्छे से उसका पाउडर बना के छाल का, उससे अगर हम अपने शरीर पे या हमारी त्वचा पे अप्लाई करते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारी त्वचा सुधारने लगती है। त्वचा को एक अच्छा मॉइस्चर मिलता है, जो काफ़ी दिनों के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी त्वचा कुछ चमकीली देखने को मिल रही है। तो ये अगर आप करेंगे तो उससे होने वाला है, तो त्वचा के लिए भी उतना ही ये अच्छा है। कुछ परीक्षण में ऐसे भी सामने आया है कि जो व्यक्ति को डायबिटीज़ है या फिर जिन्हें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बरगद का पेड़ बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि बरगद के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसमें आपको पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ऐसे काफ़ी भरपूर तत्व इसमें समाये हुए हैं। और इसकी जड़ों में ज़्यादातर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का एक तत्व है। तो अगर आप बरगद के पेड़ का अगर पानी पीते हैं या फिर अर्क भी पीते हैं, बाज़ार में बरगद के पेड़ के पत्तियों का, छाल का, ये सारी अंगों का अर्क मिलता है, तो ये अर्क अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होगा, डायबिटीज़ नियंत्रण में रहेगा, जो ब्लड में शुगर है उसका कंट्रोल रहेगा। तो ऐसे ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है। तो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बरगद का वृक्ष आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे चिकित्सक की सलाह लीजिए, और उसके बाद ही कौन से प्रमाण में आपको वो लेना है, वो एक चिकित्सक ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि बरगद के ऊपर जो फल लगते हैं, लाल रंग, केसरी रंग के फल लगते हैं, तो वो फल हम मनुष्य भी खा सकते हैं,
और कभी कभी कुछ पक्षियों को भी मैंने देखा है कि वो फल बहुत अच्छे से खाते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो बीज जब पक्षियों के पेट में जाते हैं और फिर वो यहाँ वहाँ घूमते समय वो विष्ठा में से अगर वो बीज गिरता है तो नए वृक्ष की निर्मित होती है। तो मनुष्य भी इसके फलों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पक्षी भी इसका सेवन करते हैं, कुछ पक्षी तो इसके पत्तियों का भी सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बरगद के पेड़ पे नई पत्तियाँ आती है तो दिखने में वो काफ़ी लाल रंग की होती है, काफ़ी कोमल पत्तियाँ होती हैं। तो वो पत्तियाँ अगर आप भी खाते हैं तो उससे कुछ पुरुषों को शुक्राणुओं की कमतरता होती है, नपुंसकता होती है। तो ऐसे में भी पुरुषों के लिए ये काफ़ी रामबाण इलाज है। जितनी कोमल पत्तियाँ का सेवन आप करते हैं उतना ही आपके शुक्राणुओं का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर किसी महिलाओं को भी बांझपन है तो वे भी ऐसी कोमल जो लाल रंग की पत्तियां हैं, या फिर आपने देखा होगा कि एक छोटे से ऐसा कोम जैसा आया हुआ होता है बरगद के वृक्ष के ऊपर, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बांझपन दूर हो जाता है। बरगद के टहनियाँ हो या फिर पत्तियों को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य निकलता है, उसमें से दूध समान एक द्रव्य निकलता है जो काफ़ी अच्छा माना गया है हमारे सेहत के लिए। उसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर में अगर कमज़ोरी है, आँखों में अगर कमज़ोरी है, घुटने दर्द हो रहे हैं या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये सारी तकलीफ़ें इससे दूर हो जाती है। तो ऐसे ही बरगद का वृक्ष जिसकी छाल, पत्तियाँ, इसकी शाखाएँ, टहनियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ें, इसका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी रोग आपको छू नहीं सकेगा। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक तौर पे और हमारे धार्मिक तौर पे तो हम ये वृक्ष की पूजा करते ही हैं। इसके साथ एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, जिनको डिप्रेशन है या फिर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, अगर आपके घर में है या फिर कहीं आसपास, तो ऐसे में अगर आप ये बरगद का जो पेड़ है इसका अर्क अगर आप वो व्यक्ति को पिलाते हैं तो मस्तिष्क में जो भी नसें हैं या फिर जो उसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य है वो इसका अर्क बहुत ही अच्छे से करता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन से धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। अगर अर्क नहीं मिल रहा है तो ऐसी व्यक्ति को अगर आप बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाते हैं और वहाँ पे उन्हें मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, या फिर सिर्फ जाके वृक्ष को अच्छे से हक करके अगर उसको 5 या 10 मिनट भी उसको खड़ा करते हैं तो उससे धीरे धीरे वो डिप्रेशन में से बाहर निकलने लगेंगे। मानसिक जो ताण तनाव रहते हैं उसमें से भी जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और नए विचार आने की शुरुआत होने लगेगी और इंसान ज़्यादा कार्यक्षम बनने लगता है। तो ऐसे आयुर्वेद, धार्मिक और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ऐसा उपयुक्त ये बरगद का वृक्ष है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वृक्ष के साथ। अच्छी जानकारी लेकर मैं वापस आपको मिलने के लिए आने वाली हूँ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।